मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी जो एक्सरसाइज है जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 3 बहुपद, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.5 तक अपन ने चर्चा कर ली है। आज इस एक्सरसाइज 3 का जो आज एक्सरसाइज 3 को अपन अंतिम रूप देंगे। एक्सरसाइज 3 में 3.5 की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। आज 3.6 जो एक्सरसाइज 3 का ही पार्ट है उसको देखेंगे। इसमें अपने पास में बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक की चर्चा की गई है। बच्चों HCF और LCM जो कि अपन ने छोटी क्लासों में ज्ञात करना अच्छी तरीके से सीखा है, लेकिन यहाँ पर अपने पास में बीजीय व्यंजकों का HCF और LCM है। बीजीय व्यंजकों में जिसमें x और y के रूप में आपको कुछ पद दिए जाएंगे, जिसके आपको सार्वय गुणनखंड ज्ञात करके उनका HCF और LCM ज्ञात करना होता है। तो एक बार ध्यान से समझे इसको, तरीके से अपन सारे इक्वेशंस की चर्चा करेंगे। एक बार ध्यान दे। बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक में अपने पास में जो पहला है लघुत्तम समापवर्तक, बीजीय व्यंजकों का LCM अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बीजीय व्यंजकों के LCM की क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है, दिए गए व्यंजक UX तथा VX, आपको दो व्यंजक दिए जाएंगे। मान लो आपको दे दिया UX = x² - 3x + 5, एक तो UX मिल गया आपको, और दूसरा है VX आपको दे दिया, मान लो 3x² - 4x + 6। आपको दो व्यंजक दे दिए। दिए गए व्यंजक आपको UX और VX का लघुत्तम समापवर्तक न्यूनतम घात के संख्यात्मक गुणांक के गुणनफल वाला ऐसा बहुपद होता है जिसमें UX और VX दोनों का भाग चला जाता है। आपको इनके ऐसे गुणनखंड करने हैं बच्चों जिसमें इन दोनों संख्यात्मक मानों का पूर्ण तरीके से भाग चला जाता है। UX और VX दोनों का भाग चला जाता है। न्यूनतम घात के संख्यात्मक गुणांक के गुणनफल वाला ऐसा बहुपद होता है जिसमें UX और VX दोनों का भाग चला जाता है। ओके, ये अपने पास में LCM की डेफिनेशन है बच्चों। साधारण क्लासों में, छोटी क्लासों में जब अपन ने साधारण तरीके से HCF और LCM ज्ञात करना सीखा है, सेम उसी प्रोसेस से हल करना है, लेकिन यहाँ पर बीजीय व्यंजकों का है और वहाँ पर कुछ संख्यात्मक संख्याओं का अपन को HCF LCM ज्ञात करना होता है। तो ये ध्यान रखिए, पहली LCM की डेफिनेशन आप ध्यान में रखोगे। दूसरा, महत्तम समापवर्तक हाई कॉमन फैक्टर क्या होता है। दो व्यंजक आपको UX और VX में विद्यमान समस्त सार्वय गुणनखंडों के उच्चतम घात वाला सार्वय गुणनखंड, कुछ कॉमन आएगा, कॉमन आने वाली जो उच्चतम घात वाले गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा उस बहुपद का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा, HCF कहलाएगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ये दो डेफिनेशन दी गई है, आप इनको नोट करें। अपन चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ओके बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं, उसके हिसाब से अपन समझेंगे कि HCF और LCM किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। ध्यान से देखें। ओके, लिसन स्टूडेंट्स, ध्यान देवे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, चीजें बहुत ही आसान है। आपके पास में पेज नंबर 60 पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपके 3 पार्ट है जिनकी चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 का जो फर्स्ट है उसकी चर्चा करते हैं अपन। बच्चों पहले अपन LCM ही ज्ञात कर रहे हैं, उसके बाद में अपन HCF की चर्चा करेंगे। तो एक बार LCM कैसे ज्ञात किया जाता है उसे देखिए आप। 4a² b² × c तथा 6ab² d। बच्चों आपको दो व्यंजक दिए गए हैं UX और VX। UX और VX में आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखें। मान लो मैं इसको UX मान लेता हूं। UX = आपके पास में 4a² b² c है। ओके, और VX में आपके पास में जो दिया गया है वो है आपके पास में 6ab² × d। ये आपको VX में दिया गया बच्चों, VX में। ओके, तो मैं पहले UX के गुणनखंड करता हूं। तो UX के गुणनखंड मेरे पास में
4 के जो गुणनखंड बनेंगे बच्चों 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ 4 को, और ये बन गया आपके पास में मल्टीप्लाई a गुणा ए स्क्वायर को बच्चों में a गुणा a लिख सकता हूँ, और b स्क्वायर को मैं b गुणा b मल्टीप्लाई c, जो आपके पास में बच्चों c का यहाँ पर c स्क्वायर नहीं है, केवल c अकेला ही है, तो c को अपन ने केवल साथ में लिख दिया है। अपने पास में b स्क्वायर था तो b स्क्वायर अपने पास में b गुणा b हो जाएगा, और a जो है आपके पास में a स्क्वायर को मैं बच्चों a गुणा a लिख दूंगा, और 4 के जब मैं गुणनखंड करूंगा ना बच्चों निश्चित रूप से 2 गुणा 2 आएगा, तो 2 गुणा 2। ओके, तो उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं vx की। तो vx के जब मैं गुणनखंड करूंगा 6 के, तो 2 गुणा 3 बनेगा बच्चों, और a तो a का a रह जाएगा क्योंकि इसकी कोई घात नहीं दी गई बच्चों, उच्चतम घात केवल एक ही है बच्चों, a जो है ना उसकी घात केवल एक ही दी गई है, तो आप 1 की पावर 1 को a लिख सकते हैं, और b स्क्वायर में बच्चों b गुणा b मल्टीप्लाई d। ओके, तो यहाँ पर d की भी घात केवल एक ही है, तो d अकेला रह जाएगा। तो यहाँ से बच्चों एक तो आपके पास में ये बन रहा है, तो 2 की पावर 2 बन रहा है। ओके, और इस यहाँ पर 2 की जो घात बन रही है ना बच्चों, वो 2 की पावर 2 बन रही है। यहाँ पर देखो सारणिक गुणनखंड निकालिए इसके, तो 2 की पावर 2 अधिकतम घात वाला देखना है, तो 2 की घात 2 बन जाएगी, इसको छोड़ दीजिए बच्चों क्योंकि इस 2 की अधिकतम घात 2 बन गई है। अब 3 की अधिकतम घात कितनी है बच्चों? 3 है ना बच्चों, केवल एक ही है। अब 2 के बाद में 3 देखेंगे तो 3 मिल जाएगा। उसके बाद में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की अधिकतम घात 2 बच्चों। उसके बाद में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की अधिकतम घात बच्चों b स्क्वायर है, b की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ से b स्क्वायर निकल जाएगा। उसके बाद में c की अधिकतम घात बच्चों, c की घात 1 तो c लिख दो, और d की अधिकतम घात 1 है तो बच्चों d लिख दो। तो इसका जो एलसीएम बनेगा ना बच्चों बहुत आसान है बच्चों, यहाँ से बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर मल्टीप्लाई d। एलसीएम जो बन के आया आपके पास में 12 है, a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई c d। ये बच्चों इसका एलसीएम है। एलसीएम नोट करिए, बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी के दूसरे सवाल की चर्चा करते हैं। इसी का सेकंड सवाल क्या बोल रहा है अपन को देख लेते हैं। आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और दूसरा आपको दिया गया है तथा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको दो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, और दो उन बीजीय व्यंजकों में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अपन मान लेते हैं अपने पास में ux इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ गया, और vx इक्वल्स टू अपने पास में जो बना है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बना है। बच्चों लास्ट अपनी जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें मैंने आपको गुणनखंड करना सिखाया है, तो आप गुणनखंड करोगे, और गुणनखंड करने के बाद में आपके पास में दो मान बनेंगे, उनको साथ में आपको लिखना है। तो ux इक्वल्स टू आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है बच्चों। तो आप इसके टुकड़े इस प्रकार कीजिए कि इनको जोड़ने पर आपके पास में माइनस का 4x बनता हो, और उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 आता हो बच्चों। तो मेरे को वो सीधी सीधी संख्याएं दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 3 प्लस 3x माइनस x प्लस 3। ओके बच्चों, तो यहाँ से अपने पास में अपन कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अपने पास में कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 3, फिर कॉमन आया बच्चों, अंदर बना x माइनस 1। तो अपने पास में ux की जो वैल्यू आई है वो आई है x माइनस 3 कोष्टक x माइनस 1। उसके बाद में चर्चा करते हैं बच्चों vx की। तो vx में अपने पास में x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 दिया गया है। तो आपको गुणनखंड इस प्रकार करने हैं कि दोनों संख्याओं को जब आप ऐड करो तो माइनस का 5x बनता हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद में 6 आता हो बच्चों 6। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6 लिख सकते हो। यहाँ से x कॉमन आया, अंदर x माइनस 3 बचा, माइनस 2 कॉमन आया, अंदर x माइनस 3 बचा, x माइनस 3 पुनः कॉमन आया,
अंदर x माइनस 2 बचा बच्चों। तो ये अपने पास में vx की वैल्यू आ गई। तो बच्चों मैं एक बार ux और vx की वैल्यू साथ में लिख रहा हूँ। तो ux का जो मान बना है अपने पास में वो बना है x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1, और vx का जो मान बना है अपने पास में वो बना है x माइनस 3 कोष्टक x माइनस 2। x माइनस 3 बच्चों दोनों में आ रहा है, तो एक बार x माइनस 3 को पहले लिख दीजिए x माइनस 1 x माइनस 2, और दोनों में सर्वनिष्ठ गुणनखंड बन करके आपके पास में कॉमन बन रहा है x माइनस 3। तो बच्चों यही इसका एलसीएम है, यही इसका एलसीएम बच्चों। ओके, उच्चतम घात यहाँ पर x माइनस 3, तो यहाँ पर सर्वनिष्ठ गुणनखंड बन के x माइनस 1 आ जाएगा, और आपके पास में x माइनस 1 x माइनस 2, तो x माइनस 2 यहाँ से x माइनस 1 की अधिकतम घात 1 है तो x माइनस 1 रह गया, इसकी अधिकतम घात माइनस 2, यहाँ पर अधिकतम घात माइनस 3 है बच्चों। x माइनस 3 है बच्चों, ये यहाँ पर इसकी भी घात 1 है, यहाँ पर इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। तो यहाँ पर ये सार्वनिष्ठ गुणनखंड बन के आपके पास में एलसीएम बन के आ गया। बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए, गुणनखंड करने आपको आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 12 के 3 क्वेश्चन है। एक मैंने आपके लिए छोड़ा है तो आप उसे खुद करेंगे, बाकी 2 मैंने आपको बता दिया है। एक ही तरीका है बच्चों, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। कई क्वेश्चंस में आपको गुणनखंड दिए हुए होते हैं तो कई में आपको करने होते हैं। अब दूसरा अपना जो टॉपिक था जो मैंने आपको बताया था HCF बच्चों, महत्तम समावर्तक, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं। छोटी क्लासों में बच्चों आपने साधारण संख्याओं के HCF निकालना सीखे हैं, तो उसी के बेस पर है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर बीजीय व्यंजकों के हैं बच्चों, आपके पास में x ABCD में कुछ भी मान दिए जाएंगे, उनके कुछ गुणनखंड करके आपको करना होता है। तो अपन चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल 13 जो आपको दिया है वो HCF पर ही आधारित है, तो देखते हैं। HCF फाइंड आउट करना बच्चों, HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF ज्ञात करते हैं, जिसमें आपको दिया गया है 8a स्क्वायर b स्क्वायर c, और तथा आपके साथ में इसमें जोड़ा है 18a b क्यूब c स्क्वायर। ओके, आपको इसमें सार्वनिष्ठ भाजक ज्ञात करना होगा बच्चों, कॉमन लेना होगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ गुणनखंड करने होंगे। ये आपके पास में ux है, तो ux को आप 8a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई c लिख सकते हो बच्चों। 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 बच्चों, 2 की घात 3, तो ये बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये हो गया आपके पास में a मल्टीप्लाई a, और b स्क्वायर को आप b गुणा b मल्टीप्लाई c लिख दोगे बच्चों। b स्क्वायर को b गुणा b और c आपके पास में रह गया। तो ux का जो मान बना है आपके पास में 8a स्क्वायर b स्क्वायर c को आपने इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद में आपके पास में vx था, तो vx की जो वैल्यू है आपके पास में 18 है a b क्यूब मल्टीप्लाई c स्क्वायर। तो बच्चों 18 के गुणनखंड कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और ये बन गया a मल्टीप्लाई a, b क्यूब को आप b गुणा b लिख सकते हो, और c स्क्वायर को c गुणा c लिख सकते हो। तो ये आपके पास में vx बन गया। तो अब ux और vx को साथ में लिखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, a मल्टीप्लाई a, b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, और उसके बाद में vx का जो मान बना है आपके पास में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, a मल्टीप्लाई a, b क्यूब को आप b गुणा b लिख सकते हैं मल्टीप्लाई c। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अपने पास में सार्वनिष्ठ गुणनखंड के जो भाजक बन रहे हैं उनको देखना है, जो दोनों में कॉमन आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर 2 आ गया। अब बच्चों 2 इसमें तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको हटाओ साइड में। 3 इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है, तो 3 का भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास में a कॉमन आ रहा है, a फिर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से a मल्टीप्लाई a हो गया, और फिर b कॉमन आ रहा है बच्चों, आ रहा है बच्चों, और यहाँ से a कॉमन, b फिर पुनः कॉमन आ रहा है, तो b आपने b को 2 बार लिख लिया बच्चों। तो ये b मल्टीप्लाई b हो गया, और c केवल एक बार ही आ रहा है, तो c को एक बार नोट कर दीजिए। तो इसका जो HCF बनेगा बच्चों 2a स्क्वायर b स्क्वायर c बन जाएगा। ओके, तो ये इसका HCF है बच्चों, बहुत आसान है, नोट करिए। स्टूडेंट्स एक बार ध्यान देवे, अपने पास में यहाँ पर 18a ही है केवल, तो अपन ने गुणनखंड करने में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक करी है। जो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3,
यहाँ पर a मल्टीप्लाई a नहीं आएगा क्योंकि a में केवल a की घात a ही है, तो आप a को उठाइए यहाँ से, ऊपर वाले में तो रहेगा लेकिन यहाँ नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पर इसका कोई सार्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर केवल मल्टीप्लाई ही रहेगा। तो अब आपके पास में कॉमन आने के बाद में केवल a ही कॉमन आएगा बच्चों। यहाँ से 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, पेयर बनने के बाद में आपके पास में यहाँ एक का केवल एक ही पेयर बनेगा और b के आपके पास में 2 पेयर बन जाएंगे। तो ये जो मान बन गया आपके पास में 2ab² हो गया। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, वैल्यू पुट करने में मिस्टेक्स मत कर देना बच्चों, नहीं तो आंसर अभी की तरह जो अपन ने गलती करी है ना वैसे गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। अपने पास में 2 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, जिसमें पहला 8a² b² है तथा दूसरा है 18ab³ है। तो अपन ने ux 8a² b² को माना है, तो यहाँ से ux का जो मान बनेगा वो बनेगा अपने पास में 8 को अपन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं बच्चों, गुणनखंड करने के बाद में। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 बन गया, और ये अपने पास में a² को a गुणा a हो गया, और b² को बच्चों मैंने b गुणा b लिख दिया और ये c हो गया। तो vx को इसी प्रकार अपन गुणनखंड करके इस तरीके से लिख सकते हैं, 18 को 2 × 3 और a² को a गुणा a, b³ को b × b और c² को c गुणा c। ओके, तो यहाँ से जब ux और vx को जब साथ में लिखेंगे तो यहाँ पर जो सर्वनिष्ठ भाजक अपने पास में प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 2 दोनों में होना चाहिए बच्चों, कॉमन दोनों में से निकल रहा होता है, वो ही HCF में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आपके पास में कॉमन बन रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो लिख दीजिए, और AP इसमें बन रहा है तो A बन गया कॉमन। यहाँ पर A का केवल A दूसरा पेयर बन नहीं रहा नीचे, तो उसको रहने दीजिए। B गुणा B, B दोनों में है, 2 बार आया तो B गुणा B आ गया तो b² बन जाएगा, और यहाँ पर C केवल एक ही बार बन रहा है बच्चों, तो यहाँ पर C आ जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। तो आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है लिख लेते हैं एक बार। दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा है ux इक्वल टू आपको दिया गया है 20x² - 9x + 1, और vx की जो वैल्यू दी है आपको वो दी है 5x² - 6x + 1। ओके, तो पहले इसके मल्टीपल डिवीजन अपन करेंगे, गुणनखंड करते हैं पहले ux के। तो ux के क्या गुणनखंड बनेंगे, 20x² - 9x + 1, तो इसको अपने 20x², यहाँ से लिख सकते हैं अपन 5x - 4x + 1, तो यहाँ से 5x कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास में 4x - 1, और यहाँ से 1 कॉमन आने के बाद में आपके पास में बन जाएगा 4x - 1। ओके स्टूडेंट्स, 4x - 1 फिर कॉमन आया, और ये आपके पास में 5x - 1 रह गया। तो अपन ने ux के गुणनखंड इस तरीके से कर लिए। बहुत ही आसान है बच्चों, छोटी क्लासों में आपने गुणनखंड करना सीखे हैं, और लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद में vx की चर्चा करते हैं। vx का क्या है, 5x² - 6x + 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं 5x² - 5x - x + 1, ये बन जाएगा 5x कॉमन आने के बाद में आपके पास में x - 1, और यहाँ से बन जाएगा -1 x - 1 फिर कॉमन आएगा आपके पास में 5x - 1 अंदर रहेगा। अब दोनों को साथ में लिखिए बच्चों, तो अपने पास में ux का जो मान बना है वो बना है अपने पास में 4x - 1 × 5x - 1, और vx का जो मान बना है अपने पास में x - 1 और वो 5x - 1। बच्चों आपको HCF फाइंड आउट करना था इसका, और वो अपने पास में आ गया है, क्योंकि इसका सार्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड जो भाजक बन रहा है अपने पास में वो ये बन रहा है। तो HCF जो बन के आएगा इसका, वो बन के आएगा 5x - 1। यही बच्चों इसका प्रॉपर आंसर है। ओके, नोट करिए, बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 तक अपन पहुंच गए हैं, जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको HCF और LCM का है, तो वो मैंने आपको अच्छी तरीके से ज्ञात करना बता दी है। गुणनखंड आपको आने चाहिए बच्चों। गुणनखंड अगर छोटी क्लासों में आपने कभी छोड़ी है तो निश्चित रूप से यहाँ समस्या आएगी तुम्हारे, निश्चित रूप से आएगी।
तो गुणनखंड सीखें और आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। परीक्षा में संभावना रहती है क्वेश्चन आने की, तो हो सकता है इस प्रश्नावली से भी आ जाए। अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर रहा हूँ बच्चों, जिसमें आपको यदि आपके पास में ux इक्वल्स टू एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 3.6 जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, और उसमें आपको ux इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और vx इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1। हो तो संबंध एलसीएम गुणा एलसीएम, बच्चों ये संबंध होता है इनमें, अभी समझाता हूँ थोड़ा सा। ux मल्टीप्लाई vx को सत्यापित करना है बच्चों। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। इस संबंध से यही बात हमको दिख रही है कि आपको दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। दो एचसीएफ और एलसीएम आने के बाद में उन संख्याओं के गुणनफल के इक्वल वो एचसीएफ और एलसीएम होना चाहिए। तो पहले मैं इसका एलसीएफ और एलसीएम निकालता हूँ। एचसीएफ और एलसीएम क्या निकलेगा, आपको ux दिया हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आप ux को लिख सकते हैं x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1। बच्चों दो हाथ है तो छोटा रूप लिख दिया अपन ने, ओके। उसके बाद में अपने पास में vx इक्वल टू आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, तो अपन इसको बना सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1। बच्चों a माइनस बी की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी है ना, a माइनस बी कोष्टक a प्लस बी, बंद हो गया। तो यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो आप इनको साथ में लिखते हैं। ux आपके पास में बन के आया x माइनस 1 x माइनस 1, और vx आपके पास में बन के आया x माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास में जो बनेगा एक पार्ट तो ये, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास में x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये तो इसका क्या आया एलसीएम। एलसीएम नोट करिए, एचसीएफ की भी चर्चा करते हैं। आपको पता लग गया होगा कि मैंने यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्यों किया है। अपने पास में ये ऐसे बना है, x माइनस 1 कॉमन आया, मतलब उभयनिष्ठ आया इनमें, फिर x माइनस और है x माइनस 1 और रह गया, और फिर x प्लस 1। तो आप एलसीएम इस तरीके से बना सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। ओके, अगर आप इसी के एचसीएफ की भी बात कर ले साथ में, तो एचसीएफ क्या बनेगा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ux आपके पास में बना था x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1, और vx आपके पास में बना था x माइनस 1 कोष्टक x प्लस 1। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड बन के आ रहे हैं आपके पास में x माइनस 1 x माइनस 1, तो इसका जो एचसीएफ बनेगा ना बच्चों वो x माइनस 1 होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ ये एक ही मान बन रहा है इसमें, यही इसका एचसीएफ है, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन को इसकी सत्यता की जांच करनी है कि अपन को एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अपन एचसीएफ और एलसीएम का सीधा सीधा गुणनफल बन जाएगा। अपने पास में ux मल्टीप्लाई vx क्या बन रहा है वो देख लेते हैं अपन। x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1, और इसका अपने पास में बन रहा है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो आपके पास में एलसीएम जो बन के आया वो आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई किया एचसीएफ से x माइनस 1 से, तो आप इसको तो लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये पूरी चीज आपके पास में बन गई है x स्क्वायर माइनस 1। तो ये और ये पार्ट इक्वल है बच्चों। ओके, तो आप ये सत्यापित कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप लिख सकते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू ux मल्टीप्लाई vx। तो ये इतना पार्ट और ऐड कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो व्यंजकों का गुणनफल दिया गया है। दो व्यंजक मान लो ux जिसमें आपको x माइनस 7 दिया हुआ है, और vx आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7।
सॉरी 12 है। ओके, यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापत्ति HCF आपको इसका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x प्लस 6, आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका? ओके, एलसीएम क्या होगा? तो अपने पास में एक रिलेशन था अभी थोड़ी देर पहले, ux मल्टीप्लाई vx इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। तो ux का जो मान है वो आपके पास में x माइनस 7 है, और vx का जो मान है आपके पास में x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है, और ये आपके पास में एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। एचसीएफ की वैल्यू आपको x प्लस 6 दे रखी है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अपने पास में एलसीएम निकालना बहुत आसान हो गया। ये x माइनस 7 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है, और आपके पास में ये x प्लस 6 यहाँ पर गुणा में था, इधर आते ही भाग में आ जाएगा बच्चों। ओके, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए, एलसीएम इक्वल्स टू आपके पास में बन गया इधर x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x, और ये बन गया माइनस 7x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 12 माइनस 84 अपॉन x प्लस 6। ये बन गया आपके पास में एलसीएम इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर में से यहाँ से 7x स्क्वायर कैंसिल कीजिए, तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, सॉरी प्लस का x स्क्वायर, 8x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर चला गया तो प्लस का x स्क्वायर रह जाएगा, और ये आपके पास में 12x और 56, तो ये निश्चित रूप से आपके पास में आया होगा 6 और 6 44, तो माइनस के 44x और ये माइनस के 84 अपॉन आपके पास में बन गया x प्लस 6। तो आपने बहुपद में भाग लगाने वाली विधि पढ़ी है, तो आप डिवाइड कीजिए, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 44x माइनस 84, तो निश्चित रूप से आपके पास में x प्लस 6, तो ये बन गया आपके पास में x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद में x क्यूब, और ये बन गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, ये माइनस और ये भी माइनस कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा आपके पास में माइनस का 5x स्क्वायर माइनस के 44x माइनस का 84। डिवाइड कीजिए माइनस के 5x स्क्वायर को x से, तो यहाँ पर आपके पास में माइनस का 5x आएगा, और ये बन गया आपके पास में माइनस के 5x स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का 30x। तो ये आपके पास में बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में प्लस, और ये भी प्लस कैंसिल हो गया, और ये बन गया आपके पास में माइनस का 14x प्लस के माइनस के 14x माइनस 84। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये माइनस के 14x में आप डिवाइड करोगे x से, तो आपके पास में माइनस के 14 आएंगे, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये माइनस के 14x हो गए, माइनस के 14x और 4 छिगानी 84, तो माइनस के 84 बन गया। ये प्लस का, ये भी प्लस का कैंसिल हो गया बच्चों 0। तो आपके पास में ये मान बना, भाग लगाने के बाद में आपके पास में एलसीएम आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अपने पास में इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान एक तरीका और था, उसको भी अपन देख लेते हैं। आप यहाँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसके अलावा आप इसको यहाँ से साफ करिए, और फिर यहाँ पर आप ध्यान से समझे। एलसीएम इक्वल्स टू आपके पास में x माइनस 7 चल रहा है, आप इसके गुणनखंड कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपके पास में 6x प्लस 2x प्लस 12 है, और ये x अपॉन 6 चल रहा है, सॉरी अपॉन x प्लस 6 चल रहा है। एलसीएम इक्वल्स टू आपके पास में बना x माइनस 6, और यहाँ अंदर बाहर कॉमन जो बन के आया वो आया यहाँ से x, अंदर बचा x प्लस 6, और यहाँ से कॉमन आ गया 2, और अंदर बच गया x प्लस 6, और ये बन गया आपके पास में x प्लस 6। फिर से एलसीएम का जो मान आएगा आपके पास में x माइनस 6 और x प्लस 6 फिर कॉमन आ गया, और अंदर बचा x प्लस 2, और ये बन गया x प्लस 6। x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल हो गया, तो एलसीएम का जो मान बनेगा आपके पास में x माइनस 7 मल्टीप्लाई x प्लस 2। तो देखिए ये बन गया आपके पास में x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 7x और माइनस के 14, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 14। ये और ये वही आंसर है बच्चों, सेम। ओके,
तो आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और अपनी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो निश्चित रूप से आप वो करोगे। ओके, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।